नमस्कार दोस्तों, एकेपी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज फिर जो है आपके लिए ग्रुप डी का दूसरा मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं इसको और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपके लिए हम डेली एक मॉक टेस्ट लेके आएंगे। तो शुरू करते हैं। दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, पानी का भारीपन किस विलेय के कारण होता है। ऑप्शन है आपके ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम या डी नाइट्रोजन। तो पानी का भारीपन जो होता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सही ऑप्शन बी यानी कैल्शियम के कारण होता है। तो पानी का भारीपन जो होता है वो कैल्शियम के कारण होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किससे टैप रिकॉर्डर की टैप लेपित रहती है। ऑप्शन है ए नीला तोता, बी फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, सी जिंक ऑक्साइड या डी पारा। तो सही ऑप्शन चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी की तरफ। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण जो है टैप रिकॉर्डिंग के टैप में लेपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। ऑप्शन है ए जल में, बी एल्कोहल में, सी पेट्रोल में या डी कैरोसिन में। तो सोडियम धातु को ऑप्शन नंबर डी मिट्टी के तेल यानी कि कैरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल भी कहते हैं इसी को। तो सोडियम धातु को इसी में डुबा कर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यूरिया का रासायनिक नाम है। ए एनिलीन, बी क्लोरोइथेन, सी कार्बोमाइड, डी कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका सी कार्बोमाइड जो है यूरिया का रासायनिक नाम होता है। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है, ए क्लोरीन, बी आयोडीन, सी हीलियम, डी नाइट्रोजन। सही आंसर बी आयोडीन जो है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। निम्न में से कौन सबसे हल्की गैस है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी अमोनिया या डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे हल्की गैस जो होती है वो बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है। तो ऑप्शन है आपके ए चांदी, बी सीसा, सी लोहा या डी एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी लोहे में जो है मरकरी को डुबाकर पात्र में रखा जा सकता है इसको। निम्न में कौन जल से हल्का होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी सोडियम जो है जल से हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। ए आर्गन के साथ सोडियम वेपर, बी नियॉन के साथ सोडियम वेपर, सी आर्गन के साथ मरकरी वेपर या डी नियॉन के साथ मरकरी वेपर। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी की तरफ, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर ट्यूबलाइट में गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी सोडियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टज किससे बनता है। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम सिलिकेट से जो है क्वार्टज का निर्माण किया जाता है। सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा नंबर डी की तरफ चला जाएगा आंसर, यानी कॉपर धातु का प्रयोग जो है आभूषण सोने के आभूषण बनाने में इसको धातु को मिश्रित किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंसी, बी डेनिस गैसान या सी जोसेफ आस्पिडिन या डी पोर्सी एल स्पेंसर। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी की तरफ, जोसेफ आस्पिडिन को जो है पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कार के नाम जो है नाम के रूप में जाना जाता है। सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु इसका ऑप्शन चला जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी की तरफ, ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु होती है। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है। तो प्याज एवं लहसुन में गंध जो होती है ये ऑप्शन जाएगा बी की तरफ, पोटेशियम के कारण जो है प्याज में और लहसुन में जो है गंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ए कच्चा तेल, बी जीवभार, सी हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट्स या डी कोयला। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कोयला हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में प्रयोग किया जाता है। ए ब्यूटेन, बी मेथेन, सी प्रोपेन या डी रेडॉन। तो इसका सही आंसर ए
ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका किसका जलीय विलयन है? ए नींबू के रस का, बी ऑक्सीजन के अम्ल का, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या डी एसिटिक अम्ल का। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल सिरका का जलीय विलयन कहलाता है। पनीर निम्न में किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए जेल। सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सिरके का रासायनिक नाम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। पेट्रोल एक मिश्रण है, ए एल्केन, बी एल्कीन, सी एल्काइन, या डी हाइड्रोकार्बन का। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हाइड्रोकार्बन। पॉलीथीन जो है प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिक अम्ल से, पिक्रिक अम्ल से, एथिलीन के बहुलकीकरण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी की तरफ, एथिलीन के बहुलकीकरण से जो है पॉलीथीन को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? ए कॉटन, बी रेयान, सी टेरिलीन, या फिर डी नायलॉन। ऑप्शन बी रेयान। रेयान को हम संश्लेषित कृत्रिम रेशा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नायलॉन है ए पॉलीएमाइड, बी पॉलिएस्टर, सी पॉलीएथिलीन, या डी पॉलीप्रोपिलीन। ए पॉलीएमाइड। सही आंसर ए पॉलीएमाइड की तरफ जाएगा। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या होता है? तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप ऑप्शन नंबर डी हीरा। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप जो है हीरा होता है। कांच किसका मिश्रण होता है? ए क्वार्टज एवं माइका, बी बालू और नमक, सी बालू और सिलिकेट, या डी कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बालू और सिलिकेट का कांच मिश्रण होता है। कांच को जो है बालू और सिलिकेट के मिश्रण से बनाया जाता है। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है ए टीएनपी, बी आरडीएक्स, सी नाइट्रोग्लिसरीन, या डी पिक्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोग्लिसरीन जो है डायनामाइट जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। नाइट्रोग्लिट का मिश्रण होता है डायनामाइट में। ऑप्शन नंबर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 28वां, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ऑक्सीजन नहीं होता है इसमें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो है ऑक्सीजन नहीं होता है। अगला दिया हुआ है, शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंध नाशकों में होता है ए बेंजोल, बी बेंजीन, सी थैलिक एसिड, या डी इनमें से कोई नहीं। तो शौचालय में जो प्रयोग किया जाता है वो चला जाता है ऑप्शन नंबर बी की तरफ, यानी बेंजीन का प्रयोग जो है शौचालय में दुर्गंध नाशकों के रूप में किया जाता है। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? ए ऑक्सीजन एवं आर्गन, बी ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, सी ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, या डी एसिटिलीन एवं नाइट्रोजन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएगा। ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन जो है वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ए क्लोरीन, बी लिथियम, सी एल्यूमिनियम, या डी क्रोमियम। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर पृथ्वी की बात करें हम तो एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अग्निशामक से निकलती है ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सही आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी की तरफ, सी की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें अग्निशामक जो होती है उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। नेक्स्ट, रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी की तरफ, यानी इसमें सल्फर का प्रयोग किया जाता है।
रबड़ को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए। कच्चा एल्यूमीनियम किस नाम से जाना जाता है? ए लिग्नाइट, बी बॉक्साइट, सी पायराइट या डी एंथ्रासाइट। तो कच्चा एल्यूमिनियम के प्रयोग के लिए जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, पायराइट का प्रयोग किया जाता है। यानी पायराइट एल्यूमिनियम जो है किस नाम से जाना जाता है? तो पायराइट के नाम से जाना जाता है। आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? ए टंगस्टन, बी बॉक्साइट या सी पारा या डी बरीलियम। ऑप्शन हो जाता है आपका सही आंसर ए टंगस्टन जो है, W का प्रयोग जो है टंगस्टन के लिए अक्षर के लिए किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? ए 3%, बी 0.03%, सी 0.3% या डी 0.0003%। तो सही आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है ए ग्राम में, बी किलोग्राम में, सी AMU में या डी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी की तरफ चला जाएगा। AMU में जो है परमाणु के द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 146। 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या 146 होती है। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन सी होती हैं? ए अल्फा किरणें, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें या डी पराबैंगनी किरणें। ऑप्शन हो जाता है आपका सी गामा किरणें मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक किरणें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? ए प्रोपेन और ब्यूटेन का, बी एथिलीन और एथेन का, सी साइमोजिन और एथिलीन का या फिर डी रिगोलिन और हेक्सेन का। तो इसका सही आंसर चला जाता है ऑप्शन नंबर जो है ए की तरफ। पेट्रोलियम में जो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण सम्मिलित किया जाता है